चटोरी सास मिली सुमित्रा से। इतनी चटोरी है कि सारी उम्र चटोरेपन में ही निकाल दी। कभी टिकियाँ, कभी चाट पापड़ी, कभी समोसे, कभी कुछ। आज घर में खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रही हैं। किचन में जाती हैं। अरे बाप रे बाप, टिक्की खाने का इतना मन कर रहा है, पर आलस भी तो इतना आ रहा है, कैसे बनाऊं? चलो पड़ोसियों के यहाँ ही चल पड़ती हूँ। जब भी सुमित्रा को कुछ खाने का मन होता, आलसपन के कारण पड़ोसियों के घर में चली जाती। पड़ोसी इतने दुखी हो रखे थे कि सुमित्रा को देखकर ही अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। पर सुमित्रा तो सुमित्रा ठहरी, वो तो जाएगी। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ती जाती है। आज तो मैं रज्जो के घर जाती हूँ, वो बहुत अच्छी टिकियाँ बनाती हैं। चलो भाई रज्जो रानी, आ रही हूँ मैं। जब वो रज्जो के घर पे जाती है, रज्जो दूर से ही देख लेती है। हे भगवान, ये चटोरी यहाँ क्या कर रही है? अब तो मुझे कोई स्पार्श देगी और मुझसे कुछ बनाएगी। आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। और सुमित्रा बहन कैसी हो? रज्जो ने पूछा। मैं तो ठीक हूँ रज्जो, आज मुझे तेरे हाथ की टिक्कियाँ खाने का मन हो रहा है। जल्दी से घर चल और मुझे टिक्कियाँ बना के खिला दे। मेरी बहन है ना तू? हाँ बहन, मैं बना तो देती, पर क्या करूँ, आज मुझे गांव से दूर जाना है। मैं किसी और दिन तुम्हें टिक्कियाँ बना के खिला दूंगी। आज तुम थोड़ा सा सब्र रख लो। ठीक है भाई रज्जो, अगर तेरा मन नहीं है टिक्की खिलवाने का कोई बात नहीं, पर बहाने तो ना बना। अरे बहाने की कौन सी बात है? आगे तो तुझे मैंने जैसे कुछ नहीं खिलवाया। खिलवाती तो है, क्या करूं? अच्छा, यह सुनकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। तभी रज्जो आई बड़ी टिक्कियाँ खाने वाली। राशन क्या इसका बाप दे के जाता है? जब देखो इधर उधर चलती रहती है, चटोरी कहीं की। यह कहकर वो भी अपने रास्ता नाप लेती है। तभी सुमित्रा रात भर अपने घर के बाहर चाँद को देखती हुई अपने आप से बातें कर रही थी। मुझे लगता है बहुत हो गया पड़ोसियों के घर जाके खाना, अब तो मेरा बेटा जवान हो गया है। ऐसी बहू लाऊंगी जो मेरी तरह चटोरी होगी और मुझे नए नए पकवान बना बना कर खिलाएगी। वो तो अपने दिमाग में ऐसी ही ख्याली पुलाव बना रही थी। तभी सुमित्रा का पति वहां पर आता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भूख लग गई? चटोरा खाने का मन कर रहा है, चटोरी कहीं की। अरे आप भी ना, ऐसे क्यों बोलते हो? तो भाई यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो बाजार से कुछ खिलवा लाता हूँ। नहीं नहीं, मैंने अब आशीष की शादी करने का फैसला कर लिया है। मुझे एक ऐसी बहू चाहिए जो मास्टर शेफ हो। मास्टर शेफ? पागल हो गई हो क्या? उसे भी चटोरी बनाओगी? हाँ हाँ, मुझे तो चटोरी बहू ही चाहिए। जैसी मैं चटोरी वैसी मेरी बहू चटोरी। ठीक है भाई, सारी जिंदगी तुमने अपने चटोरेपन में ही निकाल दी, अब बेटे की जिंदगी खराब मत कर देना। आप तो चुप ही रहिए, आपको क्या पता कि बहू कैसी लानी है कैसी नहीं। भाई अब सुमित्रा का पति उससे बहस नहीं कर सकता था। उसने बोला, तुम्हें जैसी बहू चाहिए तुम ले आओ, बस मेरे बेटे की जिंदगी इस चटोरेपन के कारण खराब मत कर देना। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, आप बस चुप रहिए। देखते ही देखते दिन बीतते गए। सुमित्रा ने अपने बेटे के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी और उसे एक बहू मिल भी गई जो डिट्टो उसकी तरह थी। आइए देखते हैं। ये है शीला। शीला, बेटी शीला, आज घर में पहली रसोई है, जा कुछ चटपटा बना दे। माँ जी, चटपटा? पहली रसोई में तो मीठा बनाते हैं। अरे मुझे नहीं मीठा पसंद, मुझे तो चटपटा खाना ही पसंद है। ठीक है माँ जी, तो मैं गर्मा गर्म टिक्कियाँ बना देती हूँ। हाँ हाँ बहू, ये हुई ना बात, तू तो मेरी तरह ही निकली। माँ जी, मुझे खाने का बहुत शौक है। अरे बेटा, मुझे भी खाने का बहुत शौक है। मुझे तो गली वाले सारे चटोरी चटोरी बुलाते हैं। अरे माँ जी, मुझे भी मेरी माँ चटोरी ही बुलाती थी। चलिए मैं जल्दी से टिक्कियाँ बना कर लाती हूँ, आप मेरा इंतजार करिए। लो जी, जैसी सास अब वैसी बहू मिल गई थी। शीला और सुमित्रा देवी की जोड़ी तो बेस्ट होने वाली थी, क्योंकि दोनों ही चटोरी। ऊपर से शीला खाना इतना अच्छा बनाती थी कि सुमित्रा देवी तो उंगलियां चाटती रह जाती थी। अब तो वो शीला को 24 घंटे किचन में ही रहने देती थी। कभी समोसे,
तो कभी चाट पापड़ी। शीला भी दिन भर खाना बनाने में ही लगी रहती। आज शीला ने भटूरे छोले बनाए, जिससे खुश होकर उसकी सास ने उसे बोला, चल शीला, तुझे कहीं घुमा कर लेकर आती हूँ। तू जैसी बहू तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी बहू मिलेगी। अरे माँ जी, आप मेरी तारीफ क्यों करती जाती हैं? चल चल शीला, मैं तुझे आज पानी पूरी खिला के लाती हूँ। दोनों सास बहू की जोड़ी निकल पड़ती है। पानी पूरी खाते खाते उन्हें ये नहीं कि वो कितनी प्लेट खा जाती हैं। घर में बेटा और उसका बाप इतना दुखी था, जैसी सास वैसी बहू भी मिल गई थी। अरे माँ जी, कल मैं आपके लिए चाइनीज बनाऊंगी, मैंने यूट्यूब से सीखा है। हाँ हाँ बहू बनाना। उनकी बातें पीछे बेटा और बाप सुन रहे थे। अरे बाप रे बाप, पापा देखो ना, माँ ने मेरे लिए कैसी लड़की लाई है, 24 घंटे खाने पे ही लगी रहती है। ऊपर से बाप भी बोलता है, बेटा अब जैसी जिंदगी मेरी थी तेरी भी वैसी ही है, ये तो 24 घंटे खाने की बातें ही करती रहती हैं। पर पिताजी, मैं तो परेशान हो गया हूँ। पहले माँ ऐसी थी और अब पत्नी भी। जेब खाली हो चुकी है, ये तो खा खा के कंगाल कर देंगी मुझे। मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता। बेटा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी सारी जिंदगी तेरी माँ के साथ निभाई है, उसके चटोरेपन को पूरा करते करते अब तेरी बारी है। इनको खाने पीने की बातें करते रहने दे। चल किचन में हम कुछ अपने लिए बना लेते हैं। बेचारे कर भी क्या सकते थे। सास बहू की जोड़ी तो रोज ही निकल पड़ती थी चटोरेपन के कारण। कभी कुछ खाना तो कभी कुछ खाना। बहू, आज तो मैं पिज्ज़ा खाऊंगी, बहुत हो गया टिक्किया समोसे खाना। हाँ जी माँ जी, मैं भी आज टाको खाऊंगी। अरे ये टाको क्या होता है? अरे माँ जी, मैं ऑर्डर करती हूँ, आप भी खाना, बहुत अच्छा होता है। ठीक है बहू, साथ में बर्गर भी मंगवा ले और कोल्ड ड्रिंक भी। सास बहू दिन भर चढ़ती रहती, इतना चढ़ती कि अब उनका पेट खराब होने लगा था। शीला जोर जोर से रो रही थी और सुमित्रा भी रो रही थी। अरे बचाओ रे बाबा, ये कैसा पेट दर्द शुरू हो गया? ए मोरी मैया, मुझे बचा लो। मोरी मैया, मेरा पेट दर्द हो रहा है, हमें हॉस्पिटल लेकर चलो। इतने में बेटा और उसका बाप वहां पर आ जाता है। क्या हो गया? क्या हो गया शीला बहू, क्या हो गया? पापा जी, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास ले चलिए। और खाओ टिक्कियाँ समोसे। क्या हो गया? कल तो नए नए पिज्ज़ा और बर्गर खाकर आई थी, अब और खा लो। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमें डॉक्टर के पास लेकर चलो। बहू, आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, घर का ही खाएंगे। सास और बहू ने अपने कान पकड़ लिए। बाहर का खाना इतना नहीं खाना। हमने चटोरेपन के कारण अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर ली बहू। अब हम बाहर का कभी नहीं खाएंगे। जी माँ जी, अब हम बाहर का कभी नहीं खाएंगे। सास और बहू अपने पतियों की मिन्नतें करने लगी। तभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनके पेट में इन्फेक्शन बताई और फूड पॉइजनिंग, ज़्यादा खाने के कारण उनके पेट में गड़बड़ हो गई थी। जब दोनों ठीक होकर घर आती हैं, तब सुमित्रा के पति उसे समझाते हैं कि खाओ, मैं खाने से मना नहीं करता, पर देख कर खाओ, इतना चटोरापन हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सास और बहू ने दोनों ने अपनी गलती मान ली और दोनों को यही समझाया गया कि अच्छे तरीके से खाओ ताकि हमारा पेट भी अच्छा बना रहे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।